अयोध्या धाम में श्री राम का जन्म हुआ था, लेकिन कैसे हुआ था ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इसके पीछे की कहानी रामायण और पुराणों में वर्णित है। रामायण के अनुसार ही जानने के लिए हम पहुँचे मखधाम यानी मखौड़ा धाम, जो अयोध्या धाम और बस्ती जनपद की सीमा पर अयोध्या से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए सड़क मार्ग से पहुँचा जाता है। मखौड़ा धाम मनोरमा नदी के तट पर बसा एक आश्रम है। यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध और शांत है, जिसके वजह से ये स्थान किसी अलौकिक शक्ति का एहसास कराता है। आश्रम के चारों तरफ हरियाली होने से बहुत ही सुंदर से माहौल की अनुभूति महसूस होती है। मखौड़ा धाम के बारे में यहाँ के मंदिर के पुजारी अभिजीत पांडे ने बताया, पुराने समय में अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ का राज था। उनकी 3 रानियां थी, लेकिन वो संतान सुख से वंचित होने से बहुत चिंतित रहते थे। महाराज की चिंता को देखकर ऋषि मुनियों ने महाराज को पुत्रेष्टि नामक यज्ञ का सुझाव दिया, जिसे महाराज ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यज्ञ के लिए इसी स्थान मखौड़ा धाम का चयन किया गया था और पूरे विधि विधान से यज्ञ का कार्य महान ऋषि श्रृंगी के हाथों संपन्न कराया गया। श्रृंगी ऋषि के मुख से मंत्रोच्चार और महाराजा दशरथ के हाथों की आहुति से अग्निदेव प्रसन्न होकर आहुति कुंड से प्रकट होकर महाराजा दशरथ को खीर से भरी कटोरी प्रदान की और कहा, ले जाकर तीनों रानियों को खिलाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। अग्निदेव के द्वारा दिए गए खीर खाने से तीनों रानियों ने 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और एक पुत्री को जन्म दिया था, जिसका नाम शांता था। श्री राम के जन्मोत्सव से उत्साहित होकर मंगल गान के साथ ऋषि मुनियों और अयोध्या वासियों ने धर्म ध्वजा के साथ 84 कोस की परिक्रमा करना शुरू किया था, जो एक परंपरा के रूप में आज भी इसी मखौड़ा धाम से चैत्र पूर्णिमा से 84 कोस की परिक्रमा का आरंभ होता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही यहाँ मेला भी लगता है। दूर दराज के ग्रामीण और आसपास के लोगों के साथ ही अयोध्या धाम के संत और नागरिक यहाँ आकर श्री राम जन्मोत्सव को फिर से मनाते हैं। वर्तमान में मखौड़ा धाम अयोध्या धाम के बड़ा स्थान के श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य की देखने पुजारी नियुक्त करके इस स्थान की गरिमा बनाए हुए है, जिससे यहाँ का पौराणिक महत्व बना रहे। इस जगह के बारे में यह भी प्रचलित है, जो लोग संतान सुख से वंचित रहते हैं। इस धाम में 21 प्रकांड ब्राह्मणों द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ करके यज्ञ में आहुति डालने से संतान की इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद पाते हैं। आपका क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम अभिजीत पांडे है जी, यहाँ के आप पुजारी हैं? हाँ, सेवक है नाम। तो ये कौन सा मंदिर है और ये इस जगह का क्या महत्व है यहाँ का? यह जो भूमि है ये मखौड़ा धाम है। और ये मखौड़ा धाम क्यों बोला जाता है? मख से यज्ञ, यज्ञ से राम। कहा गया है कि जिस घर में बालक और बुजुर्ग न है वह घर नहीं बेकार लगता है। उसी तरह दशरथ जी महाराज के पास जो है सब कुछ था, बल्कि एक पुत्र नहीं हो रहा था।
कोई भी दुख सुख हो अपने माता पिता गुरु से ही बताना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने जो है अपने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ जो है इसी भूमि पे किए थे। उस यज्ञ को कराने वाले श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और भगत सहित मुनि आहुति दीन है और प्रगट यज्ञ चरु कर लीने। चरु माने जो है खीर बोला जाता है, वही खीर तीनों रानियों को दिया गया था। फिर अयोध्या दशरथ जी के आंगन में राम चारों भैयन का जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ राम जी का? तो यही जो है चैत्र रामनवमी को राम जी का जन्म हुआ था। और उसके छठी के उपलक्ष्य में बहुत ऋषि मुनि लोग जो है यहीं से 84 कोष की परिक्रमा स्टार्ट किए थे। उसी तरह अभी भी जो है यहाँ पे चैत्र रामनवमी को राम जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। और जो है पूर्णिमा को जो है छठी के उपलक्ष्य में चैत्र पूर्णिमा की जो है 84 कोष की परिक्रमा जो है इसी भूमि से स्टार्ट होगा। और पुनः जो है फिर यहीं पे 4-6 जिला घूमते हुए पुनः जो है फिर यहीं पे समापन भी होगा। और यहाँ पे जो दशरथ जी महाराज यज्ञ किए थे वही यज्ञ यहाँ प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष भी जो है 30 अप्रैल से जो है 6 मई तक जो है यज्ञ होने वाला है। हमारे सदगुरुदेव भगवान की असीम कृपा से जो है यहाँ पे जो है बहुत विशाल यज्ञ भी होता है और भक्तों के सहयोग से जो है वह यज्ञ होता है।